आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बायोलाइफ और लॉजी अध्ययन। इसे कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी हिंदी में यहाँ लिखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविस रेंस ने किया था। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान ये तीनों के जनक अस्तु को माना गया है। ये तीनों का जो खोज किया है उनका जनक माना जाता है अस्तु को। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का जनक थीरोफेस्टा को माना जाता है। जीव विज्ञान के शाखाएं बहुत तरह के हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ दर्शाए हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट, माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। ये बहुत ज़रूरी है, पूछता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे है फाइकोलॉजी का अध्ययन, पोमोलॉजी का अध्ययन, फलों का अध्ययन, ओर्निथो पक्षियों में। एक जो वैज्ञानिक थे सलीम अली को भारत में पक्षियों से लगाव था। सलीम अली एक व्यक्ति थे साइंटिस्ट जिसको बहुत पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, एनाटोमी शरीर का आंतरिक अध्ययन, इथोलॉजी मछली का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास अध्ययन, जेनेटिक्स आनुवंशिक का नियम, हर्पेटोलॉजी उभयचर, बायोलॉजी विषाणु का अध्ययन, पोरोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। अब लिख लीजिएगा, इसे याद करने में आसानी होगा, बहुत ही ज़रूरी है ये। दिनामांकन पद्धति, बायोनोमेन कल्चर, जिसका हम जनक है कैरोलस लिनियस, 1753 में इनका जन्म हुआ था। ह्यूमन, होमोसेपियंस, फ्रॉग, राना ट्रिगाना, कैट, फिलिस डोमेस्टिका, और इधर है काउ, बोस्टनडिक, डॉग, कैनिस फैमिलियर्स, हनी बी, एप्लिस मेलिफेरा, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिक, मैंगो का मैंगिफेरी इंडिका, राइस का है ओरिजस स्टिवा, वीट का है ट्राइटिका स्टिमा, पी का है पिसम सेटिम, ग्राम का सिकर एंटिमा, मस्टर्ड का है सरसों ब्रेसिक कॉम्प्रेशन। ये सब बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे है टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस की पुस्तक सिस्टम नेचर फाइलोसीरिया बैक्टीरिया लिखा हुआ है। ये फाइलोसीरिया बैक्टीरिया स्पेसिस पल्ट्रिना। कैरोलस लिनियस, ये सब पुस्तक का नाम है तीनों। कैरोलस लिनियस ने इन पुस्तक को लिखा है, पढ़ना आपको। जीव को दो भागों में बांटा गया, पादप जगत, जंतु जगत। यहाँ पे अब नोट्स देखेंगे हम। पॉइंट की बात यह है कि जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस, दो जगत का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने ही किया था। और है थोड़ा सा कुछ इधर आप लोग को भी दिखला रहे हैं। और पॉइंट है पौधा और जंतुओं के बीच का कड़ी को कहते हैं। पौधा और जंतु के बीच का कड़ी को कहते हैं, क्या कहेंगे? एवलिना कहेंगे। एक पॉइंट और, 1860 के दशक में अर्नेस्ट हैकेल ने तीन जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। 1860 के दशक में अर्नेस्ट हैकेल ने तीन जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था, याद रखने 1860। जीव को अब तीन भाग में बांटा, प्रोटिस्ट जगत, पादप जगत, जंतु जगत। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जीवों का वर्गीकरण भी बढ़ते गया है। यहाँ पे अभी तीन भागों में बांटा है, आगे चार भागों में बांटा था। देखिए यहाँ पॉइंट 1938 के दशक में हर्बर्ट कोपलैंड ने चार जगत का वर्गीकरण किया।
ये अब 4 जगत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जीव आया, पहला आया मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा पादप जगत, चौथा जंतु जगत। 5 जगत का वर्गीकरण इसे R.S. हेक्टर के द्वारा किया गया था 1969 में, जो सर्वाधिक मान्य था। ये सबसे ज़्यादा माना गया। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत। ये रहा। अब यहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं। 1982 में 6 जगत का वर्गीकरण ग्रे और डूल टिल के द्वारा किया गया था। 6 जगत है, देखिए, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंक्स किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, यूबैक्टीरिया किंगडम, अरुबैक्टीरिया किंगडम। पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 8 जगत का वर्गीकरण कैल्वियर स्टीम के द्वारा किया गया था। कोशिका देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये है, यूकैरियोटिक कोशिका ये है। केंद्रक इसका है और इसका केंद्रक ये है। ये दोनों कोशिका में क्या आपको समान लग रहा है? कुछ लग रहा है? दोनों समान ही है, लेकिन दोनों का डिफिनेशन अलग अलग आता है, अंतर अलग है। इसमें कम विकसित है, ये पूर्ण विकसित है। अपरिपक्व है, परिपक्व है। जीवाणु, ये एल्गी, नीलहरित है, कवक है, पौधा है, जंतु है। तो थैंक्स ऐसे वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ये फर्स्ट मेरा वीडियो था, तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताया हूँ, शॉर्ट बताया हूँ। और प्रयास करूँगा कि लंबी वीडियो और अच्छी वीडियो, अभी नए नए हैं इसलिए कॉपी बताएं, आप लोग का डिजिटल बोर्ड पे बताया जाएगा। और डिजिटल बोर्ड के लिए ऑर्डर कर दिया हूँ, वो आएगा तो उसी पे पढ़ाएंगे हम आप लोग को। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।